ठीक है, तो यहाँ तक तो अपने पढ़े थे अच्छे तरीके से कि नेरिसा, एंटोनियो, पोर्शिया, बेसिनियो सारे के सारे जो थे यहाँ पर पैलेस के अंदर मौजूद थे। ठीक है, ये तो अपने देखे थे कि यहाँ पर सारे के सारे पैलेस में मौजूद थे। और लास्ट में अपने देखते हैं, ये लास्ट पार्ट कंप्लीट करने के पहले, कि पोर्शिया और नेरिसा बेसिनियो और ग्रेशियानो को बता रही थी कि ये अंगूठी जो थी तो तुमने दी थी डॉक्टर्स को, और जो तुम बोल रहे हो वो ये अंगूठी ये लो। अब बेसिनियो चौंक जाता है वो अंगूठी देख के कि भाई ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे है, इसलिए वो लिखा है बाय हेवन इट इज़ द सेम आई गिव द डॉक्टर 265 नंबर 9, बाय हेवन इट इज़ द सेम आई गिव टू डॉक्टर। मतलब ये तो यार ये तो वही अंगूठी है पोर्शिया तो जो मैंने डॉक्टर को दी थी। वो होता है ना ताज्जुब हो जाना, वो हो गया यहाँ पर। पोर्शिया बोलती है आई हैड इट ऑफ हिम पार्डन में, बेसिनियो ये तो मैंने उससे से लिया बेसिनियो मुझे माफ़ कर दो माफ़ कर दो इसलिए बोलती है क्योंकि वो अभी वो पूरा मैटर कि ये ही जाके लास्ट में डॉक्टर थी वो मैटर बेसिनियो को बताया ही नहीं है ना, तो इसलिए बोलती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन ये अंगूठी तो वही है। नरेसा बोलती एंड पार्डन मी माई जेंटल ग्रेशियानो, मेरे को माफ़ कर दो तुम भी ग्रेशियानो। For that same scrubbed boy, the doctor's clerk did give me this. Scrubbed boy का मतलब short haired boy था ना, स्क्रब्ड बॉय मतलब शॉर्ट हेड बॉय था, शायद हम लोग पढ़े थे पीछे कहीं पर। स्क्रब्ड बॉय क्या था, मैं लिखा हुआ नहीं है। हम बताए थे स्क्रब्ड बॉय मतलब शॉर्ट हाइट बॉय ही था। कहाँ पढ़े थे वो लड़के, शॉर्ट हाइट बॉय बोले तो थे, हमको याद आ रहा है। स्क्रब्ड बॉय का मतलब आई थिंक सो शॉर्ट हाइट बॉय है। नहीं नहीं हाँ ये स्क्रब्ड बॉय मतलब होता है अंडर साइज बॉय, यानी कि शॉर्ट हाइट बॉय। स्क्रब्ड बॉय इसको बोला गया था, ये क्या नाम है क्लर्क को। क्रिस्टियानो बोल रहा था पोर्शिया ये नेरिसा के बारे में, अरे तुम्हारे जितना ही एक जन था, ठीक है तुम्हारे ही हाइट का, ये तुम्हारे से कम हाइट का ही था जो वहाँ पर मौजूद था सेम डिट्टो। ठीक है, तो अंडर साइज बॉय बोला गया था नेरिसा को। ठीक है, तो नेरिसा बोलती है हाँ वो जो छोटा लड़का का तुम बात कर रहे थे ना, वो जो क्लर्क था उसने मुझे भी ये अंगूठी दी थी जो तुमने उसको दी थी, तो ये लो वो अंगूठी है। अब दोनों तरफ बहुत चक्का है, दोनों को समझ नहीं आ रहा कि भाई मैटर है तो है कि यहाँ पर। अब आता है पोर्शिया का स्पीच, लाइन नंबर 270 का। यू ऑल आर अमेज्ड, हियर इज अ लेटर, रीड इट एट योर लेजर, इट कम्स फ्रॉम पडुआ from Bellerio, there you shall find that Portia was the doctor, Nerissa that her clerk, Lorenzo here shall witness I set forth as soon as you and even what but now return। इस लाइन्स का अर्थ ये है कि पोर्शिया बोलती है देखो अब तुम सबके सब चौंक जाओगे। बात ये हो रही है कि यहाँ पर एक खत आया हुआ, पोर्शिया आई है यहाँ पर बेलमोंट में एक लेटर लेके आई है। ठीक है, वो लेटर आया है बेलेरियो के वहाँ से, बेलेरियो के वहाँ से लेटर आया, पडुआ से लेटर आया है बेलमोंट में। ठीक है, तो पोर्शिया के पास एक लेटर आया है। पोर्शिया बोलती है देखो सबको देख के बोलती है लेटर के अंदर लिखा हुआ है, ये लेटर डॉक्टर बेलेरियो से आया है, इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि इस प्रकार मैं और नेरिसा वेनिस में गए थे, वहाँ कोर्ट के सीन में हम लोग ने कैसे क्या करके बचाया। इसके अंदर लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर यू शैल फाइंड द पोर्शिया वाज अ डॉक्टर, मतलब पोर्शिया लेटर को अभी तक ओपन नहीं किया है। पोर्शिया बोल रही है कि देखना तुम इसके अंदर देखोगे कि पोर्शिया जो थी डॉक्टर थी इसके अंदर लिखा हुआ है, और जो नेरिसा थी वो क्लर्क है इसके अंदर लिखा हुआ है, तुम बकायदा ओपन करके एनवेलप ओपन करके देख सकते हो। और बोल रही है कि लॉरेंजो हियर शैल विटनेस आई सेट फॉर्थ, और इसमें भी लिखा हुआ है कि लॉरेंजो और जेसिका यहाँ पर हम लोग का वेट कर रहे थे। मतलब ये बोलती है एंटोनियो बेसिनियो को एक्चुअली। ठीक है, एंटोनियो बेसिनियो, ग्रेशियानो और बेसिनियो को बोलती है ये पोर्शिया कि तुम लोग अगर लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो तुम देख लो बेलेरियो को वहाँ से लेटर आया, इसके अंदर लिखा है कि जो डॉक्टर थी वो पोर्शिया ही थी जो कि मैं हूँ, और जो क्लर्क थी वो नेरिसा थी। तुम लोग चौंकने की जरूरत नहीं है, और तुम लोग लग रहा है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो देखो लॉरेंजो जेसिका बगल में खड़े हैं, उनसे ये पूछ लो कि मैं जस्ट अभी अभी घुसी हूँ यहाँ पर, इवन अंदर पैलेस के अंदर आई भी नहीं है, पैलेस के चौकट पे ही जस्ट खड़ी हूँ, तुम आए हो उसको 2 मिनट पहले ही मैं एंटर की हूँ, या आधे घंटे पहले, एक समझाने के लिए जस्ट बताया जा रहा है। देयर यू शैल फाइंड दैट पोर्शिया वाज द डॉक्टर, नेरिसा दैट हर क्लर्क, लॉरेंजो हियर shall witness I set forth as soon as you I set forth as soon as मैं आई जस्ट तुम्हारे आते आते एंड इवन बट नाउ रिटर्न, देख लो अभी आई हो, आई हैव नॉट येट इंटर्ड माई हाउस, बोले चौकट पे खड़ी हो अभी तक आई भी नहीं, एंटर नहीं की घर के अंदर। एंटोनियो यू आर वेलकम, एंटोनियो तुम बहुत बहुत वेलकम हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि एक्ट 5 मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो कंप्लीट होता है, इस कंप्लीट पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस कंप्लीट होते होते होता है ना कि एक हैप्पी एंडिंग, कई बार सैड एंडिंग अपने को मूवी में देखने मिलता है, तो यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होता है सबके लिए। और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग में काफ़ी गुड न्यूज़ बढ़ता है, एंटोनियो के लिए भी गुड न्यूज़ आता है, लॉरेंजो जेसिका के लिए भी काफ़ी गुड न्यूज़ आता है, बेसिनियो के लिए ग्रेशियानो के लिए भी गुड न्यूज़ आता है। तो एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि सीन खत्म होते होते या एक्ट 5 के लास्ट में मर्चेंट ऑफ वेनिस के खत्म होते होते क्या गुड न्यूज़ किस किस आदमी के लिए आया था, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब पहला एंटोनियो के लिए गुड न्यूज़ आता है।
ठीक है। इसलिए पोर्शिया बोलती है एंटोनी यू आर वेलकम, तो बहुत बहुत वेलकम, एंड आई हैव बेटर न्यूज़ इन स्टोर फॉर यू, तुम्हारे लिए मैंने एक खुफिया अच्छा न्यूज़, बेटर न्यूज़, एक गुड न्यूज़ बचा के रखा है मेरे पास, स्टोर फॉर यू दैन यू एक्सपेक्ट, जो तुम एक्सपेक्ट तक नहीं किए। अनसील दिस लेटर सुन, अनसील दिस लेटर सुन, ये लेटर को अनसील तुम करो, मतलब जो लेटर आया है इस लेटर को अनसील तुम करोगे, ठीक है। देयर यू शेल फाइंड 3 ऑफ योर आर्गोसिस, आर्गोसिस मतलब जहाज होता है, शिप्स, आर रिचली कम टू हार्बर सडनली, तुम्हारे 3 जहाज सेफली आ गए हैं हार्बर पे। ये गुड न्यूज़ है एंटोनियो के लिए। तो क्या गुड न्यूज़ एंटोनियो के लिए पूछा जा सकता है। बेचारा एक तो बर्बाद हो गया था, पूरा फाइनेंशियली पूरा बैंकक्रप्ट हो गया था। अब देखो उसको सडनली न्यूज़ मिलता है कि तुम्हारा 3 जहाज आ गए लौट के। 3 जहाज का क्या कीमत होगा सोच रही हो। ये नहीं पता है ना कि टोटल कितना जहाज ना वो स्टार्टिंग में अपने एक्ट 1 में शायद बताया था, एक ट्रिपोलिस गया था, एक वेस्ट इंडीज़ गया था, 5 जगह का नाम लिखा होता है, याद है क्या? 5 जगह नाम एक्ट 1 में लिखा हुआ था। तुमको एक्ट 5 से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंटोनियो का जहाज कहाँ कहाँ गया था। 3 जहाज आया पढ़े थे, लिस्बन बारबरे भी था, एक्ट 1 में लिखा था। मेरे को तो याद नहीं, ट्रिपोलिस था, वेस्ट इंडीज़ लिखा हुआ था, 2-3 जगह, 4 जगह 5 जगह लिखा हुआ था। खैर वो बात लास्ट में देखेंगे, बता देंगे, वो चिंता मत करो उसका। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भाई एंटोनी के लिए न्यूज़ है कि 3 जहाज आया है। अब 3 जहाज के अंदर सामान है, ये भी लिखा हुआ है, आई रिचली कम टू हार्बर सडनली, रिचली कम टू हार्बर सडनली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंटोनियो, एमसीक्यू में आएगा कि एमसीक्यू में कि एंटोनी का जहाज आया तो खाली था या नहीं था, उसके अंदर सारे के सारे सामान उसके थे नहीं थे, तो सारे के सारे सामान एज इट इज़ है। अब बात यह है कि उसका अगर सामान नहीं भी होगा ना तो एंटोनियो को दुख होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 जहाज चाहे भी बेचना ना तो काफ़ी उसको पैसा मिल जाएगा। 3 जहाज की कीमत करोड़ों में होगा टोटल मिला के, ठीक है। तो एंटोनी तो भाई बैंकक्रप्ट वाला पोजीशन से आ गया, अपना एक स्टेटस वाला पोजीशन पे आ गया वापस। यू शैल नॉट नो बाई वॉट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस्ड ऑन दिस लेटर, तुमको पता भी नहीं चल रहा है एंटोनियो, तुमको पता भी नहीं चलेगा मैं किस प्रकार इस न्यूज़ के पास आ गई, मतलब ये जो तुम्हारा न्यूज़ है कि तुमको ये तुम्हारे शिप्स आ गई, न्यूज़ मुझे किस प्रकार मिल गया तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं बाई चांस मुझे न्यूज़ मिल गया, इस लेटर के अंदर तुम ओपन करो और सील को देखो, ठीक है। एंटोनियो का स्पीच है, आई एम डम्प, होता नहीं था चौक जाता, पागल हो जाता है, भाई मैं पागल हो गया हूँ, डम्प हो गया हूँ एक तरीके से। कैसे बिलीव कर लेगा भाई कि 3 जहाज उसको रिटर्न आगे लौट के। पूरे वेनिस में तो बात फैला हुआ था कि एंटोनियो का जहाज डूब गया है, टूट गया है। कहाँ डूबा था, कहाँ टूटा था? गॉडविंस, करेक्ट। तो बेसिनियो बोलता है वेयर यू द डॉक्टर, आई न्यू यू नॉट, बेसिनियो बोलता है एंटोनियो पोर्शिया को तुम डॉक्टर थी, ये कैसे हो सकता, मैंने तुमको पहचाना नहीं, कैसे नहीं पहचाना मैं तुमको। वेयर यू द डॉक्टर, आई न्यू नॉट। गेस्टन बोलता है वेयर इज द क्लर्क, क्या तुम क्लर्क भी थी वहाँ पर? ये नेरिसा को बोल रहा है, क्या तुम वहाँ क्लर्क बन के बैठी थी, खड़ी थी? क्या होता है? कखोल्ड। कहाँ लिखा हुआ है? वेयर यू द क्लर्क दैट इज मेक मी कखोल्ड। कहाँ वेयर यू द क्लर्क ही लिखा हुआ बाबू लाइन में तो यहाँ पर। क्रिस्टियानो का स्पीच। हाँ, वेयर यू द क्लर्क दैट इज टू मेक मेक कुक होल्ड, मेरे को चौंका दी, मतलब एक हम पूरा स्टैंड मैन हुज वाइफ्स आर, देखा मैंने इन पर कुक होल्ड, ये सब वर्ड्स पता नहीं बुक में नहीं लिखा हुआ। मैन कुक होल्ड, मैन हुज वाइफ्स आर अन, मैन हुज वाइफ्स आर अनफेथफुल टू देम, मतलब वाइफ्स का अनफेथफुल बोला गया। क्रिश्चियन क्या बोल रहा है, कहाँ गया स्पीच क्रिश्चियन का? वेर इज द क्लर्क दैट इज टू मेक मी कुक होल्ड। ओ अरे तो सही तो लिखा हुआ है, ग्रेशियानो एक्चुअली बोल रहा है नेल्सा को कि तुम वहाँ पर क्लर्क थी, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। कुक होल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया कि वो वाइफ जो लिखा हुआ है कि वो वाइफ जो कि अनफेथफुल होती है अपने मैन के लिए, तुम मेरे मतलब क्या बोले तुमको, तुम मेरे लिए इतनी अनफेथफुल हो गई यहाँ पर कि मुझे पता नहीं चला, या फिर तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं रखा, ठीक है। अपने हस्बैंड पे विश्वास दिखाना चाहिए, तुमको बताना चाहिए था कि ऐसा कुछ वहाँ पर सीन नहीं देखने को अपने को मिला। नेक्स्ट आता है एंटोनियो का स्पीच आता है। एंटोनियो का स्पीच में लिखा है स्वीट लेडी, कहाँ गया एंटोनियो का स्पीच? एंटोनियो का स्पीच अपना स्वीट लेडी, हाँ यस। एंटोनियो का अपने स्पीच में लिखा हुआ है स्वीट लेडी यू गेव मी, यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग, अंडरलाइन द वर्ड लाइफ एंड लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम के अंदर, अगर आया तो आएगा लाइफ एंड लिविंग। एंटोनियो स्वीट लेडी बोलता है पोर्शिया को तुमने मुझे लिविंग लाइफ दी और लिविंग दी है, तुमने मुझे दूसरी ज़िंदगी भी दी है और तुमने मुझे उस दूसरी ज़िंदगी में जीने का, एंटोनियो बोल रहा है ना पोर्शिया को, एंटोनियो पोर्शिया बोल तुमने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, कैसे दी दूसरी ज़िंदगी? शाइलॉक से बचा के दी, कोर्ट में बना तो मर जाता ना, सीधा बात है, तो दूसरी ज़िंदगी दी। और तुमने मुझे लिविंग के लिए मतलब मेरे रहने के लिए, मुझे रोज़ाना ज़िंदगी के लिए भी मेरे एक वजह दिया। कैसे वजह दिया? उसका 3 शिप्स आया ना, तो उसका न्यूज़ कौन दिया उसको? पोर्शिया। तो एंटोनियो के लिए तो पोर्शिया गुड लक चार्म साबित हुई ना उसके लिए। तो ये वही लिखा हुआ है कि तुमने मुझे लाइफ दिया और तुमने मुझे लिविंग भी दिया।
पैसे भी दिए, पैसे इन द सेंस मतलब 3 शिप्स आ गए मेरे, तुमने उसका न्यूज़ दिया मुझे, ठीक है। तो दोनों ये बात इंपॉर्टेंट है, कैसे लाइव दिया कैसे लीव दिया क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। फॉर हियर आई रीड फॉर सर्टन दैट माई शिप्स आर सेफली कम टू रोड। देखो मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ कि हाँ मेरे शिप्स जो है सेफली रोड मतलब हार्बर पे आ गए, उसमें कोई चिंता का बात नहीं। पोर्शे बोलती है हाउ नाउ लोरेंजो, माई क्लर्क हैड सम गुड कम्फर्ट्स फॉर यू। लोरेंजो कैसे हो, मेरे क्लर्क के पास तुम्हारे लिए भी कुछ गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे पोर्शे डायरेक्टली बोलती है नेरिसा को देख के, ये देखो ये मेरे क्लर्क है, इस क्लर्क के पास और अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए भी। पहले तो था ना कि हाइट था कि क्लर्क कौन है डॉक्टर कौन है, अब पोर्शे डायरेक्टली बोल रही है कि ये मतलब पहले बोली ना कि इस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है क्लर्क ये थी और डॉक्टर मेरी थी, तो अब डायरेक्टली इसको दिखा के बोल रही है ये मेरी क्लर्क है, इसके पास कुछ गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, अब वो तुम भी सुनोगे, लोरेंजो को बोल रही है, ठीक है। नेरिसा बोलती है क्लर्क है नेरिसा, नेरिसा बोल रही है आई विल गिव देम हिम विदाउट अ फी। बोल कह रही नहीं सर मैं तुमको गुड न्यूज़ दे दूंगी, तुमको चिंता का बात नहीं है, तुमसे एक फीस भी नहीं लूंगी लोरेंजो, मैं तुमको गुड न्यूज़ दे दूंगी। वहाँ क्या थे, वहाँ वो लोग उन लोगों को हेल्प की थी तो बदले में फीस ली थी ना, रिंग। लेकिन यहाँ पर बोल रही है नरिसा, सुना के बोल रही है इन लोग को कि जरूरत नहीं है तुमको चिंता का बात नहीं है, मैं तुमको गुड न्यूज़ सुनाऊंगी लेकिन तुमसे कोई फीस नहीं लेने वाली, क्योंकि अब सारा मैटर तो सबके सामने आ ही गया ना। विदाउट अ फी देयर डू आई गिव यू एंड जेसिका, there do I give you and Jessica from the rich Jew a special deed of gift after his death of all he dies possessed of। नरिसा बोलती है ना वहाँ पर एक बॉन्ड बना था, एंटोनियो बोला था मैं तुमको तभी छोड़ूंगा जब तुम बॉन्ड बनाओगे, इसमें लिखोगे कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सारा पैसा धन दौलत जितना भी है तुम्हारी बेटी और उसके लोरेंजो के पास आ जाएगा, ठीक है। और तुमको यहाँ पर ज्यूइश से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, था ना बॉन्ड डीड बनाया गया था ना। तो वही यहाँ पर वो डीड जब बनाया गया था तो कोर्ट का सीन था ना, जब कोर्ट का सीन एंड हो रहा था वहाँ तक आया था, लेकिन वो डीड के बारे में क्या लोरेंजो को पता था, यहाँ पर लोरेंजो बेलमोंट में बैठा था और ये पूरा कोर्ट का सीन तो वेनिस में हुआ था ना। तो लोरेंजो के लिए तो गुड न्यूज़ साबित हुआ कि अभी उसके सामने आ रहा है, उसको बैठा बैठे सब कुछ मिल गया। भिखारी था बेचारा ऐसे भी, लेकिन बेचारी बेटी लेके भागी से भागी, लेकिन ये भी मिल गया कि जब शायलोक मरेगा तो उसका सारा प्रॉपर्टी लोरेंजो जेसिका के नाम हो जाएगा। बैठे बैठे तो उसको चांदी चांदी दोनों हाथ में लड्डू लड्डू मिल रहा है, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पर। लॉरेंस बोलता है फियर लेडीज, वाह बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, यू ड्रॉप मना इन द वे ऑफ स्टफ पीपल। मना का मतलब क्या होता है, मना का मतलब ये होता है एक्चुअली ये पहले का कहानी है, कहानी ये था कि ज्यूइश लोग कहीं घूमते थे, ठीक है। ज्यूइश लोग मतलब वॉन्डरिंग पीपल होता है, जो लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक पीपल का नाम सुनी होगी, हाँ, जो माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह रुकते नहीं। तो वो लोग इधर से उधर से चल रहा था, तो उन लोगों को डेजर्ट रीजन में काफ़ी भूख लग रहा था, कब्रिस्तान के रीजन में, कब्रिस्तान नहीं डिजर्ट को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान तो वो हो गया जहाँ पर बॉडीज को ग्रेव किया जाता है, रेगिस्तान, सॉरी रेगिस्तान, कब्रिस्तान नहीं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में वो लोग चल रहे थे, ज्यूइश लोग चल रहे थे, तो वो लोग को भूख लगा तो भगवान से कोई प्रे हुए कर रहे होंगे सब ग्रुप में, तो भगवान अचानक से क्या हुआ सामने कुछ फूड आइटम दे दिया, उस फूड आइटम को मना बोला जाता था उस समय में। तो वही बोल दिया, मतलब चल रहे थे हम कब से चले जा रहे अचानक से हमें सब कुछ मिल गया खाने को, ठीक है, तो हमारी भूख मिट गई ना। तो वही तो लोरेंजो के संग भी हुआ ना, वो तो वैसे जेसिका के संग इधर से उधर छुप के भाग रहा था, लेकिन उसको अचानक से अब पता चलता है कि उसके लिए इतना कुछ परोस के थाली में उसको मिल गया है ना। क्या टेंशन, उसको कोई टेंशन नहीं है। और स्टार्ट पीपल, भूखे लोगों के सामने तुमने मना रख दिया, यानी कि मेरे सामने तुमने पूरी थाली परोस के रख दी मेरी ज़िंदगी के लिए, क्या ही ज़रूरत है मुझे मेहनत करने का, मैं आलसी और आलसी। पोर्शिया इट इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग, अब मतलब उस समय क्या था, अपने पढ़े थे ना कि दिन उग रहा था, वो शाम हट रहा था, रात वाला अंधेरा। तो इट इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग एंड येट आई एम श्योर यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सबको देख के बोल रही है, सबको देखे, एंटोनियो को, बेसिनियो को, ग्रेशियानो को और जेसिका लोरेंजो को, कि उन लोग को भी नहीं पता ना पूरा मैटर, उन लोग को तो ये बोल के गई थी ना कि हम लोग प्रे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखना लोरेंजो जेसिका को मैटर के बारे में नहीं पता था, उन लोग को भी बोला गया था हम लोग मॉनेस्ट्री जा रहे हैं, ये मत समझा कि उन लोग को पता था, सबको ही पता था उन लोग की मॉनेस्ट्री वो लोग जा रहे हैं। तो पोर्शिया बोलती है सुबह का समय हो रहा है, 6-7-8 बजे का समय थोड़ा होते जा रहा है, दिन खत्म मतलब सुबह उगते जा रहा है। तो पोर्शिया बोलती है मुझे पता है कि आप सभी को ये मैटर समझ ही नहीं आया है कि हम और क्लर्क, हम डॉक्टर बने हुए थे, निरसक क्लर्क बनी हुई थी, आप लोग के मन में अभी कन्फ्यूजन है कि ये लोग कैसे किया, कैसे प्लान बनाया, कब यहाँ बेलमोंट से गया वेनिस, पूरा प्लान के बारे में पोर्शिया बोलिए आप लोग अभी ये मन ही मन कन्फ्यूज है कहीं ना कहीं, कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरा मैटर, तो अभी तक पोर्शिया बता ही नहीं ना कि क्या क्या हुआ था, कैसे बेलरी से हेल्प मांगी थी, पूरा जस्ट पता ही नहीं। तो वही पोर्शिया बोल रही है कि चलो आप लोग अभी कन्फ्यूजन है, हम लोग अंदर चलते हैं पैलेस के अंदर, आराम से बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, तब मैं आपको पूरी बात इन डिटेल बताऊंगी। अब देखो आगे लाइन में ये लिखा हुआ है, ऑफ दिस इवेंट्स एट फुल लेट अस गो इन एंड चेंज एंड चार्ज अस देयर अपॉन इंटरगैटरीज। इंटरगैटरीज का मतलब होता है कि मैं कसम खा के बोलूँगी, जो भी मैं बोलूँगी सच बोलूँगी, मतलब पूरा मैटर मैं सच्चाई से आपको बताऊँगी। क्लियर है बात?
एंड वी विल आंसर ऑल थिंग्स फेथफुली। हम लोग दोनों, वी विल मतलब हम और नरेशा मिलकर पूरे आंसर जो है, पूरे सवाल आपके मैंने जरूर डाउट है कि ये कैसे हुआ, नहीं हुआ, आप कहाँ गई थी, नहीं गई थी, आपने क्या किया, नहीं किया, किससे हेल्प मांगी, नहीं मांगी, तो कि दो लेडीज अकेले मिलकर तो इतना काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो पूरा मैटर हम लोग बताएंगे, ये पोर्शिया बोल रही है यहाँ पर। गर्शन बोलता है लेट इट बी सो, हाँ ठीक है चलो अंदर। वेल वाइल आई लीव आई विल फियर नो अदर थिंग, जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं कोई चीज़ से नहीं डरूंगा एक्सेप्ट इस अंगूठी से। अब तो इस अंगूठी को जान से भी ज़्यादा प्यार करके मुझे रखना पड़ेगा। समझा गया, नरेशा को बोल रही है कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं कुछ नहीं, किसी से डरूंगा नहीं। सो श्योर एज कीपिंग सेफ नरेशा रिंग, बस नरेशा का रिंग के बारे में कि नहीं इसको संभाल के रखना, जान जाए तो जाए लेकिन अंगूठी ना जाए बस। कि अंगूठी को लेकर बहुत बड़ा मैटर हो चुका है यहाँ पर, एक्ट 5 को बढ़ाया गया, थोड़ा सा अंगूठी वाला मैटर को लेकर सुनाया गया। तो बस यहाँ पर यही था अपना एक्ट 5 यहाँ खत्म होता है। और एक बार रीड कर, कोई डाउट है तो हमको पूछ।